आप जो अंबानी और वो अडानी का पूछ रहे थे ना, तो बीजेपी के पास नोट नहीं थे, कांग्रेस उस टाइम पावर में थी, कांग्रेस के पास पैसा था। इसकी सारी इलेक्शन की फंडिंग हुई अंबानी अडानी से। अब ये उनका खाता भर रहा है। आपने कभी अंबानी की जो नेटवर्थ है मोदी के आने से पहले चेक करी? आज वो फोर्ब्स में अब वो 4th रिचेस्ट मैन बना दिया मोदी ने। जाए ये अंबानी और अडानी। अब हमें तो पेंट पहनने से बहुत दिक्कत है, हमारी पेंट से तो मोदी को दिक्कत हो रही है कि जट्टा ने जेड़े पुत है वो पेंट किवें पांदे है। मैं आज ये मैसेज कन्वे करना चाह रही हूँ कि ये पेंट मोदी की दी हुई नहीं है, पर जो अंबानी, नीता अंबानी जो लहंगे पहनती है ना, वो हमारे दिए हुए हैं, हमने उनको बनाया है। जो इन्ने ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਤੇ ਜੱਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਿੱਲੇ ਵੇਚਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਹੈ अंबानिया ने की किया, सिर्फ सानू खादा है। कहता है कि मैं वहां पे गंगा पे जाके ऐसे ऐसे डांस करके दिखा रहा है कि भी मेनू नहीं फर्क पैंदा जट उते किवें मरदे है। उसको देखा गुजरात में जो दंगे कराए, तब गंगा माँ की कसम क्यों नहीं खाई उसने? इतने वहां पे दंगे करा के आया, वहां पे बोलता ना मैंने दंगे नहीं कराए, मैं गंगा माँ की कसम खा के कहता हूँ। कोई वधिया रिपोर्टर नहीं, सारे उन्होंने तो जाके पूछते मोदी जी आप क्या खाते हो, मोदी जी आप ये कैसे करते हो? असी नहीं जानना। हुण जेड़ी जेड़ी कंट्री जो जांदा है ना, उत्थे दी जेड़े उत्थे सरकारां है वो भी इहदे ते लानता पाणगे कि भाई तू इत्थे ना ही आ। आज जो है बड़ा ऐलान हुआ कि अंबानी अडानी के प्रोडक्ट का बाइकआउट किया जाए। क्यों जरूरी लगता है आपको कि अंबानी अडानी का प्रोडक्ट बाइकआउट हो? सिर्फ बाइकआउट करने से नहीं होगा, ये और बहुत इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो ऊपर आ रहे हैं। अब जैसे नॉर्मल किसान है, जितना भी रॉ मटेरियल है वो हमारे खेतों में से जाता है, वो अंबानी अडानी खुद अपने आप से प्रोड्यूस नहीं करते हैं, पर हमसे वो कम प्राइस में ले लिया जाता है। और इसी चीज़ का मुद्दा है कि हमारा जो रॉ मटेरियल है उसको इतने सस्ते दामों पे खरीद। मैं तो अपने किसान भाइयों से ये कहूँगी कि इतना बड़ा मोर्चा तो इन्होंने खड़ा किया है, क्यों ना हम ऐसा कोई प्रोविजन बनाएं कि ये अडानी अंबानी की जगह हम अपने ऐसे कुछ प्रोविजन बनाएं जहाँ पे अपना स्टॉक कर सके सामान और अपनी मर्जी से बेचे। अब दिल्ली भूखी मरेगी ना, जब 15 दिन के बाद जब स्टॉक कम होने लगेगा, जब किसान अपना सामान वहां नहीं बेचेगा, जब सब्जी नहीं जाएगी, दूध नहीं जाएगा और सामान नहीं जाएगा, ऐसे हम क्यों ना एक बड़ी संस्था बनके अपना सामान खुद स्टॉक करके किलो किलो में बेचें। हम तो जाते हैं, हम क्या क्या कहते हैं, हम फसल घेर आए, हमारी ट्रालियां फसलों की भरी होती हैं। हम ये नहीं कहते कि हम दे आए या बेच आए, असी कहते हैं आप सिट आए, समझ रहे हो? और हम नहीं किलो किलो पैकेटों में बांध के दे सकते, हमें नहीं आती पैकेजिंग करनी। वही हमारा लिया हुआ सामान, उसके ऊपर अपनी मोहर लगा। बड़ी लड़ाई की जो है वो आप बात कह रहे हैं? जी बिल्कुल बड़ी लड़ाई। और सिर्फ ये यहाँ तक नहीं खत्म होनी चाहिए, सिर्फ यहाँ तक खत्म हो गई तो क्या ठीक है, पहले भी हम ऐसे ही फसलें बेच रहे थे। ये तो एक दिन सरकार की नींद खुलती है और उनको लगता है कि ये कानून, क्योंकि उन्होंने देखा कि जब ये सारा कोरोना काल चल रहा था कि इसके बीच में सिर्फ एक ही इंडस्ट्री ऐसी है, ठीक है, एग्रीकल्चर, जो मतलब बढ़िया फ्लरिश कर रही है। तो इन्होंने क्या किया कि अब इसको कैसे दबाया जाए। ये अंबानी और अडानी। अब हमें तो पेंट पहनने से बहुत दिक्कत है, हमारी पेंट से तो मोदी को दिक्कत हो रही है कि जट्टा ने जेड़े पुत है वो पेंट किवें पांदे है। मैं आज ये मैसेज कन्वे करना चाह रही हूँ कि ये पेंट मोदी की दी हुई नहीं है, पर जो अंबानी, नीता अंबानी जो लहंगे पहनती है ना, वो हमारे दिए हुए हैं, हमने उनको बनाया है। जो इन्ने ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਤੇ ਜੱਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਿੱਲੇ ਵੇਚਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਹੈ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਖਾਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭੋਲੇ ਜੱਟ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਮਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਕਮਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਜਾਟ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ 400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ 2-2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨੱਕ 'ਚ ਜਮਾਂ ਦਮ ਕਰ ਦੋ, ਜਿਹੜੀ सड़क भी खुली है ना उते बह जाओ बस। नहीं, लेकिन एक सवाल ये भी पूछा जाएगा कि आपकी शुरुआत हुई थी वो नरेंद्र मोदी सरकार का विरोध को लेकर के हुई थी, लेकिन अब जो है वो आपका आंदोलन अंबानी अडानी की तरफ भी बढ़ रहा है। ये जो है वो आप मुझे ये बताइए, जो कांग्रेस थी, हम कांग्रेस है, हम कांग्रेस को कोई भोली गाय नहीं कह रहे हैं, कांग्रेस बढ़िया नहीं थी। आंदोलन हुए, अन्ना हजारे बैठे, हमने कांग्रेस को खदेड़ा क्योंकि 2G स्कैम, इतने स्कैम्स हो रहे थे, हम उनसे बिल्कुल हमारे नाक में दम कर दिया। तब हमने कांग्रेस को उनका बढ़िया स्वाद चखाया ना हार का। अब 2 प्लान में तो हमने उनको आने नहीं दिया, हम बीजेपी लेके आए कि शायद हमारा देश खुशहाल हो पाएगा। बीजेपी ओ चोर सी ते मोदी डाकू है, समझ रहे हो? मोदी उससे भी बड़ा, मोदी कहता है कि मैं वहां पे गंगा पे जाके ऐसे ऐसे डांस करके
दिखा रहा है कि भी मेनू नहीं फर्क पैंदा जट उत्थे किवें मरदे है। उसको देखा गुजरात में जो दंगे कराए तब गंगा माँ की कसम क्यों नहीं खाई उसने? इतने वहां पे दंगे करा के आया, वहां पे बोलता ना मैंने दंगे नहीं कराए, मैं गंगा माँ की कसम खा के कहता हूँ। कोई वधिया रिपोर्टर नहीं, सारे उन्होंने तो जाके पूछते मोदी जी आप क्या खाते हो, मोदी जी आप ये कैसे करते हो, ਅਸੀਂ नहीं जानना। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਚੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲਾਂਤਾ ਪਾਣਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਨਾ ਹੀ ਆ, ਜੱਟਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਤਾ ਇਹਦਾ। आप ये कह रहे हैं कि ये जितनी भी बातें थी चाहे मीडिया के खिलाफ में बातें थी वो सारी आप जो अंबानी और वो अडानी का पूछ रहे थे ना, तो बीजेपी के पास नोट नहीं थे, कांग्रेस उस टाइम पावर में थी, कांग्रेस के पास पैसा था। इसकी सारी इलेक्शन की फंडिंग हुई अंबानी अडानी से, अब ये उनका खाता भर रहा है। आपने कभी अंबानी की जो नेटवर्थ है मोदी के आने से पहले चेक करी? आज वो फोर्ब्स में अब वो 4th रिचेस्ट मैन बना दिया मोदी ने। इतनी नहीं थी उसकी इनकम, इतनी मल्टीप्लाई हुई। अगर आप नॉर्मल आप विकीपीडिया भी चेक कर लेंगे, आपको उससे भी गूगल करके भी पता लग जाएगा कि उसकी इनकम कितनी ज़्यादा बढ़ी है। और आप ये देखो पहले हमारे पास जितना पैसा होता था या कितनी हमारे पास जो सहूलतें होती थी हमारी कितनी कम हुई हैं। हमारी गाड़ियों से मोदी को दिक्कत है कि फॉर्चूनर को दिया किसी। ये बताओ कि जो एक नॉर्मल किसान है, ठीक है, वो अपना उसको कोई 2 नंबर का पैसा तो आता नहीं, कोई सरकारी नौकरी तो ये है नहीं, अगला मेहनत करके ले रहा है, तो आपको क्या दिक्कत है? ठीक है ना। और आप ये देखिए कि अंबानी अडानी जो हैं और हमारे यहाँ एक सवाल ये है कि आप जितनी बातें बता रही है, हो सकता है कि आप किसी पार्टी से जुड़े हैं आपके? मैं बिल्कुल, मेरा ना किसी पार्टी से लेना देना, ना मैं कांग्रेसी हूँ, ठीक है, ना मैं बीजेपी। आप किसी संगठन से पार्टी से नहीं है, लेकिन एक सवाल ये है कि गांव में दूर दराज के क्षेत्र में जो लोग बैठे हुए हैं वो आपकी इन बातों से जुड़ पाएंगे? आपको लग रहा है कि आप ये बातें अपना मैसेज वहां तक? अब मैं आपको बताती हूँ, मेरी छोटी बच्ची है, मैं उसको छोड़ के आई हूँ क्योंकि मैं देख रही थी कि यहाँ पंजाब से लोग आके यहाँ पे हमारे जो भाई हैं, किसान भाई यहाँ आके बैठे हुए हैं, सिर्फ इस करके मैं उठ के आई हूँ। अगर ये चीज मेरे जैसे इंसान को टच कर सकती है जो घर पे बैठा सिर्फ इनकी खबरें सुन रहा है, तो क्यों बाकी जो आम इंसान है उसमें दिल नहीं है क्या? मेरा गाँव हाबड़ी है यहाँ के बिल्कुल कैथल के इंटीरियर में, वहां से लोग जितना कर सकते हैं उतनी कोशिश कर रहे हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा इनकी हेल्प कर सकें कि ये आंदोलन खराब ना हो। पर मैं ये कहना चाहूंगी कि ये सिर्फ पंजाब का आंदोलन नहीं है। इन्होंने शुरुआत की, ये इन्होंने जो पहल की है वो बहुत बढ़िया है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये पढ़े लिखे हैं, थोड़े इंटेलिजेंट लोग हैं। पर अब जितने भी हरियाणा की जनता है उनको इनके साथ जुड़ना चाहिए और जितना ज्यादा से ज्यादा इसको दुखी कर सकता है उतना ज्यादा दुखी करना चाहिए। आप जुड़ने की बात कह रहे हैं ब्रदर, एक बात मैंने करके जाना, आप कह रहे हो जुड़ने की बात, थोड़ा इधर हो जाइए। कितनी भी मुश्किलें होती हैं ना, अब आपको मैं अपनी बात बता रहा हूँ जुड़ने की बात कि मैं कैसे जुड़ा हूँ। आज हाँ जी, आज 4 दिन हो गए मेरे को यहाँ पे आए हुए, आज 4 दिन हो गए मेरे को यहाँ पे आए हुए, और मैं जुड़ने की बात आपको बता रहा हूँ मैं कैसे जुड़ा हूँ। मेरे घर में कोई नहीं है, पीछे कोई नहीं है, घर में ताले लगा के आऊँ। मेरे 2 ब्रदर थे, उनकी डेथ हो गई, मदर की डेथ हो गई, फादर की डेथ हो गई। मेरी वाइफ है घर में, मेरे ससुराल दिल्ली में है, बेटा 9 साल का है। बेटे और वाइफ को मैं दिल्ली वहाँ पे छोड़ के फिर यहाँ पे आया हूँ। जुड़ने की बात कर रहे हैं, घर में ताले लगा के आया हूँ यहाँ पे, ठीक है। सो सच्चे मन से जुड़े हम लोग सारे। थैंक यू, आप कवरेज बहुत अच्छी कर रहे हो, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ठीक है, इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं। आप जो अंबानी और वो अडानी का पूछ रहे थे ना, तो बीजेपी के पास नोट नहीं थे, कांग्रेस उस टाइम पावर में थी, कांग्रेस के पास पैसा था। इसकी सारी इलेक्शन की फंडिंग हुई अंबानी अडानी से, अब ये उनका खाता भर रहा है। आपने कभी अंबानी की जो नेटवर्थ है मोदी के आने से पहले चेक करी? आज वो फोर्ब्स में अब वो 4th रिचेस्ट मैन बना दिया मोदी ने। जाए ये अंबानी और अडानी, अब हमें तो पेंट पहनने से बहुत दिक्कत है, हमारी पेंट से तो मोदी को दिक्कत हो रही है कि जट्टा दे जेड़े पुत्त है वो पेंट किवें पांदे है। मैं आज ये मैसेज कन्वे करना चाह रही हूँ कि ये पेंट मोदी की दी हुई नहीं है, पर जो अंबानी, नीता अंबानी जो लहंगे पहनती है ना, वो हमारे दिए हुए हैं, हमने उनको बनाया है। जो इन्ने ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਜੱਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਿੱਲੇ ਵੇਚਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। हैं अंबानिया ने की किया, सिर्फ सानू खादा है। मोदी कहता है कि मैं वहां पे गंगा पे जाके ऐसे ऐसे डांस करके दिखा रहा है कि भी मेनू नहीं फर्क पैंदा जट उत्थे किवें मरदे है। उसको देखा गुजरात में जो दंगे कराए तब गंगा माँ की कसम क्यों नहीं खाई उसने? इतने
के आया वहां पे बोलता ना मैंने दंगे नहीं कराए, मैं गंगा माँ की कसम खा के कहता हूँ। कोई वधिया रिपोर्टर नहीं, सारे उन्होंने तो जाके पूछते मोदी जी आप क्या खाते हो, मोदी जी आप ये कैसे करते हो, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਨਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਚੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲਾਂਤਾ ਪਾਣਗੇ ਕਿ भाई तू ਇੱਥੇ ਨਾ ही आ। आज जो है बड़ा ऐलान हुआ कि अंबानी अडानी के प्रोडक्ट का बाइकआउट किया जाए। क्यों जरूरी लगता है आपको कि अंबानी अडानी का प्रोडक्ट बाइकआउट हो? सिर्फ बाइकआउट करने से नहीं होगा, ये और बहुत इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो ऊपर आ रहे हैं। अब जैसे नॉर्मल किसान है, जितना भी रॉ मटेरियल है वो हमारे खेतों में से जाता है, वो अंबानी अडानी खुद अपने आप से प्रोड्यूस नहीं करते हैं, पर हमसे वो कम प्राइस में ले लिया जाता है। और इसी चीज़ का मुद्दा है कि हमारा जो रॉ मटेरियल है उसको इतने सस्ते दामों पे खरीद। मैं तो अपने किसान भाइयों से ये कहूँगी कि इतना बड़ा मोर्चा तो इन्होंने खड़ा किया है, क्यों ना हम ऐसा कोई प्रोविजन बनाएं कि ये अडानी अंबानी की जगह हम अपने ऐसे कुछ प्रोविजन बनाएं जहाँ पे अपना स्टॉक कर सके सामान और अपनी मर्जी से बेचे। अब दिल्ली भूखी मरेगी ना, जब 15 दिन के बाद जब स्टॉक कम होने लगेगा, जब किसान अपना सामान वहां नहीं भेजेगा, जब सब्जी नहीं जाएगी, दूध नहीं जाएगा और सामान नहीं जाएगा, ऐसे हम क्यों ना एक बड़ी संस्था बनके अपना सामान खुद स्टॉक करके किलो किलो में बेचें। हम तो जाते हैं, हम क्या क्या कहते हैं, हम फसल घेर आए, हमारी ट्रालियां फसलों की भरी होती हैं। हम ये नहीं कहते कि हम दे आए या बेच आए, अजी कहने आप सिट आए, समझ रहे हो। और हम नहीं किलो किलो पैकेटों में बांध के दे सकते, हमें नहीं आती पैकेजिंग करनी, वही हमारा लिया हुआ सामान उसके ऊपर अपनी मोहर लगा। बड़ी लड़ाई की जो है वो आप बात कह रहे हैं। जी बिल्कुल बड़ी लड़ाई, और सिर्फ ये यहाँ तक नहीं खत्म होनी चाहिए। सिर्फ यहाँ तक खत्म हो गई तो क्या ठीक है, पहले भी हम ऐसे ही फसलें बेच रहे थे। ये तो एक दिन सरकार की नींद खुलती है और उनको लगता है कि ये कानून, क्योंकि उन्होंने देखा कि जब ये सारा कोरोना काल चल रहा था कि इसके बीच में सिर्फ एक ही इंडस्ट्री ऐसी है, ठीक है, एग्रीकल्चर, जो मतलब बढ़िया फ्लरिश कर रही है। तो इन्होंने क्या किया कि अब इसको कैसे दबाया जाए। ये अंबानी और अडानी, अब हमें तो पेंट पहनने से बहुत दिक्कत है, हमारी पेंट से तो मोदी को दिक्कत हो रही है कि जट्टा ने जेड़े पुत है वो पेंट किवें पांदे है। मैं आज ये मैसेज कन्वे करना चाह रही हूँ कि ये पेंट मोदी की दी हुई नहीं है, पर जो अंबानी, नीता अंबानी जो लहंगे पहनती है ना वो हमारे दिए हुए हैं, हमने उनको बनाया है। जो इन्ने ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਜੱਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਿੱਲੇ ਵੇਚਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਹੈ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਖਾਦਾ। ਅਸੀਂ ਭੋਲੇ ਜੱਟ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਮਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਕਮਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਜਾਟ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਉਤੋਂ 400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 2-2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨੱਕ 'ਚ ਜਮਾਂ ਦਮ ਕਰ ਦੋ, ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਵੀ ਖੁੱਲੀ है ना ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਜਾਓ बस। नहीं, लेकिन एक सवाल ये भी पूछा जाएगा कि आपकी शुरुआत हुई थी वो नरेंद्र मोदी सरकार का विरोध को लेकर के हुई थी, लेकिन अब जो है वो आपका आंदोलन अंबानी अडानी की तरफ भी बढ़ रहा है। ये जो है वो आप मुझे ये बताइए, जो कांग्रेस थी, हम कांग्रेस है, हम कांग्रेस को कोई भोली गाय नहीं कह रहे हैं, कांग्रेस बढ़िया नहीं थी। आंदोलन हुए, अन्ना हजारे बैठे, हमने कांग्रेस को खदेड़ा क्योंकि 2G स्कैम, इतने स्कैम्स हो रहे थे, हम उनसे बिल्कुल हमारे नाक में दम कर दिया, तब हमने कांग्रेस को उनका बढ़िया स्वाद चखाया ना हार का। अब 2 प्लान में तो हमने उनको आने नहीं दिया, हम बीजेपी लेके आए कि शायद हमारा देश खुशहाल हो पाएगा। बीजेपी ओ चोर सी ते मोदी डाकू है, समझ रहे हो। मोदी उससे भी बड़ा, मोदी कहता है कि मैं वहां पे गंगा पे जाके ऐसे ऐसे डांस करके दिखा रहा है कि भी मेनू नहीं फर्क पैंदा जट उते किवें मरदे है। उसको देखा गुजरात में जो दंगे कराए, तब गंगा माँ की कसम क्यों नहीं खाई उसने। इतने वहां पे दंगे करा के आया, वहां पे बोलता ना मैंने दंगे नहीं कराए, मैं गंगा माँ की कसम खा के कहता हूँ। कोई वधिया रिपोर्टर नहीं, सारे उन्होंने तो जाके पूछते मोदी जी आप क्या खाते हो, मोदी जी आप ये कैसे करते हो, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਨਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਚੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲਾਂਤਾ ਪਾਣਗੇ ਕਿ भाई तू ਇੱਥੇ ਨਾ ਹੀ ਆ, ਜੱਟਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਤਾ ਇਹਦਾ। आप ये कह रहे हैं कि ये जितनी भी बातें थी, चाहे मीडिया के खिलाफ में बातें थी, वो सारी आप जो अंबानी और वो अडानी का पूछ रहे थे ना, तो बीजेपी के पास नोट नहीं थे, कांग्रेस उस टाइम पावर में थी, कांग्रेस के पास पैसा था, इसकी सारी इलेक्शन की फंडिंग हुई अंबानी अडानी से। अब ये उनका खाता भर रहा है। आपने कभी अंबानी की जो नेटवर्थ है मोदी के आने से पहले चेक करी? आज वो फोर्ब्स में अब वो 4th रिचेस्ट मैन बना दिया मोदी ने, इतनी नहीं थी।
उसकी इनकम इतनी मल्टीप्लाई हुई, अगर आप नॉर्मल आप विकिपीडिया भी चेक कर लेंगे, आपको उससे भी गूगल करके भी पता लग जाएगा कि उसकी इनकम कितनी ज्यादा बढ़ी है। और आप ये देखो, पहले हमारे पास जितना पैसा होता था या कितनी हमारे पास जो सहूलतें होती थी, हमारी कितनी कम हुई है। हमारी गाड़ियों से मोदी को दिक्कत है कि फॉर्च्यूनर को दिया किसी। ये बताओ कि जो एक नॉर्मल किसान है, ठीक है, वो अपना उसको कोई 2 नंबर का पैसा तो आता नहीं, कोई सरकारी नौकरी तो ये है नहीं, अगला मेहनत करके ले रहा है, तो आपको क्या दिक्कत है? ठीक है ना। और आप ये देखिए कि अंबानी अडानी जो हैं, और हमारे यहाँ एक सवाल ये है कि आप जितनी बातें बता रही है, हो सकता है कि आप किसी पार्टी से जुड़े हैं आपके? मैं बिल्कुल, मेरा ना किसी पार्टी से लेना देना, ना मैं कांग्रेसी हूँ, ठीक है, ना मैं बीजेपी। आप किसी संगठन से, पार्टी से नहीं है, लेकिन एक सवाल ये है कि गांव में दूर दराज के क्षेत्र में जो लोग बैठे हुए हैं, वो आपकी इन बातों से जुड़ पाएंगे? आपको लग रहा है कि आप ये बातें, अपना मैसेज वहां तक? मैं आपको बताती हूँ, मेरी छोटी बच्ची है, मैं उसको छोड़ के आई हूँ, क्योंकि मैं देख रही थी कि यहाँ पंजाब से लोग आके यहाँ पे, हमारे जो भाई हैं, किसान भाई यहाँ आके बैठे हुए हैं, सिर्फ इस करके मैं उठ के आई हूँ। अगर ये चीज मेरे जैसे इंसान को टच कर सकती है, जो घर पे बैठा सिर्फ इनकी खबरें सुन रहा है, तो क्यों बाकी जो आम इंसान है उसमें दिल नहीं है क्या? मेरा गाँव हाबड़ी है यहाँ के बिल्कुल कैथल के इंटीरियर में, वहां से लोग जितना कर सकते हैं उतनी कोशिश कर रहे हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा इनकी हेल्प कर सकें कि ये आंदोलन खराब ना हो। पर मैं ये कहना चाहूंगी कि ये सिर्फ पंजाब का आंदोलन नहीं है। इन्होंने शुरुआत की, ये इन्होंने जो पहल की है वो बहुत बढ़िया है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये पढ़े लिखे हैं, थोड़े इंटेलिजेंट लोग हैं। पर अब जितने भी हरियाणा की जनता है उनको इनके साथ जुड़ना चाहिए, और जितना ज्यादा से ज्यादा इसको दुखी कर सकता है उतना ज्यादा दुखी करना चाहिए। आप जुड़ने की बात कह रहे हो ब्रदर, एक बात मैंने करके जाना, आप कह रहे हो जुड़ने की बात, थोड़ा इधर हो जाइए। कितनी भी मुश्किलें होती हैं ना, अब आपको मैं अपनी बात बता रहा हूँ, जुड़ने की बात कि मैं कैसे जुड़ा हूँ। आज हाँ जी, आज 4 दिन हो गए मेरे को यहाँ पे आए हुए, आज 4 दिन हो गए मेरे को यहाँ पे आए हुए, और मैं जुड़ने की बात आपको बता रहा हूँ, मैं कैसे जुड़ूं। मेरे घर में कोई नहीं है, पीछे कोई नहीं है, घर में ताले लगा के आऊं। मेरे 2 ब्रदर थे, उनकी डेथ हो गई, मदर की डेथ हो गई, फादर की डेथ हो गई। मेरी वाइफ है घर में, मेरे ससुराल दिल्ली में है, बेटा 9 साल का है। बेटे और वाइफ को मैं दिल्ली वहां पे छोड़ के फिर यहाँ पे आया हूँ। जुड़ने की बात कर रहे हैं, घर में ताले लगा के आया हूँ यहाँ पे। ठीक है, सो सच्चे मन से जुड़े हो हम लोग सारे। थैंक यू, आप कवरेज बहुत अच्छी कर रहे हो, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ठीक है। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।